चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार, इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देव योगिनी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम प्रस्तुत हैं आप सभी के सामने एक नए विषय को लेके, जिसका नाम है साइटिका। साइटिका एक नर्व से जुड़ी हुई ऐसी समस्या है जो लगभग 80% लोगों में रहती है। कोरोना के बाद यह समस्या 20% और बढ़ गई है। यह समस्या कई कारणों से होती है। नर्वस सिस्टम के ठीक ना होने से, अधिक सोचने से, अधिक नमक खाने से और हमारी गलत दिनचर्या से, हमारे उठने बैठने के गलत पोस्चर से। तो आज हम जानेंगे इसका समग्र संपूर्ण समाधान यौगिक तरीके से। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम यौगिक अभ्यास यानी कि आसनों से। सर्वप्रथम हम साइटिका के लिए आसनों से अभ्यास शुरू करेंगे। हम लेट के आसनों का अभ्यास प्रारंभ करते हैं कटी उत्तान आसन से। कटी उत्तान आसन के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को पास में ले आएं। अपनी कमर को यथासंभव ऊपर उठाएं। कमर को यथासंभव ऊपर उठाएं और नितंबों से प्रेशर धरती की ओर दें। धीरे धीरे वापस। फिर से एक बार कमर को ऊपर उठाएं। वापस कमर नीचे। अगला अभ्यास हम करेंगे साइटिका के लिए। दोनों पैरों को पहले वापस सीधा कर लें। फिर उसके बाद सेतु बंधासन के लिए, जिसे कि कंधरासन भी कहते हैं, उसके लिए हम फिर से पैरों को मोड़ेंगे। कमर को हल्का सा उठाते हुए दोनों हाथों से दोनों पैर की एड़ियों को पकड़ लें। फिर उसके बाद जितना संभव हो सके उतना कमर को ऊपर उठा लें। धीरे धीरे जहाँ तक संभव हो सके कमर को उठाकर वहीं पे स्थिर करें। साइटिका के कमर दर्द के लिए यदि आप कंधरासन का अभ्यास करते हैं तो श्वास बाहर छोड़कर पेट को अंदर खींचें। अन्यथा मोटापे के लिए यदि आप इस अभ्यास को करते हैं तो कपालभाति के साथ करें। अभी हम साइटिका के लिए अभ्यास कर रहे हैं तो श्वास को बाहर छोड़ें और पेट अंदर खींचें। कुछ देर इसी प्रकार इस आसन में रुक के धीरे धीरे वापस आ जाएं। फिर पैरों को धीरे धीरे सीधा करते हुए कुछ सेकंड के लिए शवासन में विश्राम करें। फिर उसके बाद हम एक अभ्यास करेंगे जिसे कि कहते हैं अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए आप दोनों पैरों को 90 डिग्री पे ऊपर उठाएंगे, जिसे आप कई प्रकार से कर सकते हैं। यदि कमर दर्द बहुत अधिक हो तो दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर धीरे धीरे अपनी तरफ लाते हुए ऊपर सीधा करें। यदि आपको कमर दर्द कम है तो आप पैरों को सीधा ऊपर उठाएंगे। अर्धहलासन की स्थिति में जाकर आप पंजों को यथासंभव अपनी ओर खींचें। कुछ सेकंड इसमें रुकने के बाद पंजों को पूरा तान दें। श्वासों के साथ इसका अभ्यास करें। कई बार कमर में डिस्क बल्ज हो जाने के कारण आपकी साइटिक नर्व दब जाती है, जिसकी वजह से साइटिका होने के कारण आपके पैरों में नमनेस या फिर दर्द या फिर झुनझुनी या फिर जलन जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। धीरे धीरे इस रोग की सीवियर कंडीशन होने पे आपका चलना फिरना भी दूभर हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन योगाभ्यास करें, योग को अपना स्वभाव बनाएं, जिससे कि आप बीमारियों से दूर रह सकें। पैरों के पंजों को इसी प्रकार अपनी ओर खींचें, फिर तानें, फिर अपनी ओर खींचें, फिर तानें। अर्धहलासन में इस अभ्यास को करने से कमर दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। फिर इसी में हम एक अभ्यास करेंगे। आप दोनों पैरों को इस प्रकार मोड़ लें। पवन मुक्तासन, जो कि आपने अभ्यास का नाम सुना होगा, उसी को बिना गर्दन उठाए करेंगे। जिन्हें कमर दर्द अधिक हो वो कमर ना उठाएं, गर्दन बिना उठाए ही इसका अभ्यास करें। यह आपकी साइटिक नर्व को वापस स्थान पे लाने के लिए, उसे वापस हेल्दी बनाने के लिए बहुत ही रामबाण और अचूक उपाय है।
इस समय आपका पूरा ध्यान कमर के केंद्र पे और साइटिक नर्व पे रहेगा। यह वो नर्व है जो आपकी कमर के हिस्से से होकर दोनों पैरों में नीचे तक जाती है। और साइटिका में एक विशेष बात यह है कि इसका दर्द एक समय पर एक ही पैर में होता है। धीरे धीरे पवन मुक्तासन की स्थिति से वापस आ जाएंगे और पैरों को उसी प्रकार वापस लाकर दोनों हाथों से दोनों के पंजों को पकड़ेंगे और धीरे धीरे बारी बारी से एक एक पैर को ऊपर सीधा करेंगे। उतना सीधा और उतना पास में लाने की कोशिश करें। आपके घुटने भी एकदम सीधे रहेंगे, कोहनी भी एकदम सीधी रहेगी। 1 2 3 4 5 वापस। इसके बाद हम लेफ़्ट पैर को उठाएंगे और उसे पूरा स्ट्रेच करेंगे। इसमें ध्यान यह रखें कि आपका पंजा पूरा खिंचा हुआ हो। अब हम इसी का अभ्यास करेंगे दोनों पैरों से। दृष्टि अपनी पैरों की तरफ रखें और ध्यान अपना पूरा कमर और पैरों की नसों की तरफ। अब जितना अपने योगाभ्यास पे फोकस रहेंगे, समस्या उतनी ही जल्दी ठीक होगी। धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथों को पार्श्व भाग में ढीला छोड़ देंगे। तो इसी क्रम में हम आगे करेंगे मर्कटासन का अभ्यास, जिसे कि कमर दर्द के लिए रामबाण अभ्यास कहा जाता है। सबसे पहले हम घुटनों को इस प्रकार मोड़कर दोनों हाथों को पार्श्व भागों में फैला लेंगे और धीरे धीरे पैरों को राइट साइड लेके जाते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड कर लेंगे। कुछ सेकंड इसमें रुककर फिर से पैरों को बीच में लेके आएंगे। फिर इसी प्रकार दूसरी तरफ, दोनों तरफ कुछ कुछ सेकंड अभ्यास करके जिनकी कमर दर्द अधिक हो वो अधिक लंबे समय तक अभ्यास करें। वापस हम करेंगे मर्कटासन का दूसरा अभ्यास। पैरों को थोड़ा खोल लें, थोड़े अंतर पे करें और धीरे धीरे पैरों को राइट साइड लेके जाएं। ध्यान रहे कि आपके एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी से लगा हुआ हो और दोनों घुटने प्रयासपूर्वक ज़मीन पर लगाएं। धीरे धीरे वापस बीच में। फिर इसी प्रकार करेंगे हम दूसरी तरफ। श्वास प्रश्वास पे ध्यान देते हुए करेंगे अभ्यास। वापस अब हम करेंगे मर्कटासन का तीसरा अभ्यास। मर्कटासन के तीसरा अभ्यास के लिए शरीर को हल्का सा तैयार करते हुए राइट को ऊपर उठाएं, लेफ्ट साइड लेके जाएं और हाथ से पकड़ लें। गर्दन दूसरी तरफ। वापस पैर को ऊपर उठाते हुए नीचे लेके आ जाएंगे। फिर इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। पैर को सीधा ऊपर 90 डिग्री में उठाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे और गर्दन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। कुछ सेकंड इसी अभ्यास को कंटिन्यू करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हाथ भी पार्श्व भागों में शवासन की स्थिति में। शरीर यदि थका हुआ महसूस करे तो कुछ सेकंड शवासन करें। फिर उसके बाद हम करेंगे अब पेट के बल किए जाने वाले कमर दर्द के लिए साइटिका के लिए अभ्यास। आइए पेट के बल लेट जाते हैं। पेट के बल साइटिका के लिए किए जाने वाले अभ्यासों में सर्वप्रथम हम करेंगे कमर को रिलैक्स। आपकी कमर की सभी मसल्स को रिलैक्स करेंगे, जिसके लिए मकर आसन का अभ्यास किया जाता है। मकर आसन के प्रथम अभ्यास के लिए दोनों पैरों को सामान्य स्थिति से पार्श्व भागों में खोल दें। ध्यान रखें कि एड़ियां अंदर की तरफ तथा पंजे बाहर की तरफ हों। दोनों हथेलियों को धीरे धीरे पार्श्व भागों से उठाते हुए बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, माथे को उस पर टिका लें। 5 से 10 सेकंड तक इसमें विश्राम करते हुए मकर आसन के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए आप यहीं से कोहनियों को ज़मीन पर टिकाते हुए पैरों को वापस उसी स्थिति में लाकर दोनों हथेलियों को गानों पर रख देंगे और पैरों को धीरे धीरे पीछे से उठाएंगे। 1 2 3
4। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। 1 2 3 4। अब आगे करेंगे हम भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन का अभ्यास भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन का प्रथम भाग, दोनों पैर आपस में मिले हुए, हथेलियां पार्श्व भागों में, धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर उठें और होल्ड करें। वापस फिर एक बार इसी का अभ्यास करेंगे। वापस। अब करेंगे हम भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। इसके लिए दोनों हाथों को आगे लेते हुए, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, पैर पास में मिले हुए, श्वास लेते हुए पूरे ऊपर उठेंगे। गर्दन जितनी हो सके उतना पीछे। वापस फिर से एक बार। वापस। आइए अब करते हैं भुजंगासन का तीसरा अभ्यास। भुजंगासन के तीसरे अभ्यास के लिए पैरों को खोल लें, दोनों हाथ पार्श्व भागों में रखे रखे ही धीरे धीरे सामने से उठें और गर्दन को धीरे धीरे पीछे। वापस फिर इसी प्रकार दूसरी ओर से भी अभ्यास करेंगे। वापस। अब हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। शलभासन का अभ्यास कमर की नसों को सुव्यवस्थित करने के लिए, अपने स्थान पर वापस लाने के लिए, या फिर डिस्क बल्ज यानी जिसे स्लिप डिस्क कहते हैं, जिसमें हमारी वर्टिब्रास के बीच में जो छोटी छोटी डिस्क होती हैं कार्टिलेज से बनी हुई, वो अपने स्थान से खिसक जाती हैं, उनको सुव्यवस्थित करने के लिए, अपने स्थान पर वापस लाने के लिए, जिसका एलोपैथी में ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं बताया जाता है। तो हम करेंगे शलभासन का अभ्यास, जिससे हमारी वर्टिब्रास के बीच की डिस्क और नर्व्स सब स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। सबसे पहले राइट पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे वापस लाते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे। यह अभ्यास श्वास प्रश्वास के साथ करें, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति हो और आपकी सारी मसल्स और नर्व्स एक्टिव हो जाएं। अब हम करेंगे दोनों पैर से शलभासन का अभ्यास। वापस एक हाथ को आगे लाते हुए दूसरे हाथ को कमर पे रखेंगे। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। दोनों हाथ पीछे ले जाकर हाथों और पैरों को दोनों को तानेंगे। वापस दोनों हाथों को पार्श्व भाग में लाते हुए हनुमान जी जैसी स्थिति बनाते हुए वापस। आइए अब करवट लेकर उठ के बैठते हैं। कमर दर्द वाले यह ध्यान रखें कि वह भी सीधा लेटें, उठे, बैठे नहीं, वो हमेशा करवट लेके ही लेटें, करवट लेके ही उठें, क्योंकि आपके सीधा उठने बैठने से आपकी कमर पे जोर पड़ता है और आपकी साइटिक नर्व और परेशान होकर डैमेज तक हो सकती है। फिर डैमेज होने के बाद उसे ठीक करने के लिए आपको अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही सावधानी रखें। अब हम करेंगे बैठ के किए जाने वाले अभ्यास, जिसमें कि हम करेंगे उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन। आइए देखते हैं ये अभ्यास कैसे किया जाएगा। दंडासन में बैठकर वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। वज्रासन से नो केवल खड़े होते हुए धीरे धीरे अपने राइट हैंड को पीछे ले जाते हुए राइट एड़ी पे रख दें। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाते हुए लेफ्ट एड़ी पे रख दें और यथासंभव पीछे झुक जाएं। धीरे धीरे वापस आते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब इसके बाद करेंगे हम अर्धचंद्रासन का अभ्यास। अर्धचंद्रासन के अभ्यास के लिए
पुनः घुटनों के बल खड़े होकर हथेली पे हाथ को रखते हुए पीछे झुकेंगे। वापस। इसके बाद यदि कमर में आप कुछ स्ट्रेस महसूस करें तो शशक आसन भी कर सकते हैं। शशक आसन के लिए धीरे धीरे हाथों को सामने फैलाते हुए माथा नीचे भूमि पर टिका दें। कुछ सेकंड के लिए इसमें विश्राम करने के बाद हम वापस आएंगे और इस प्रकार हमारा संपूर्ण हुआ यौगिक अभ्यासों का समूह जो कि हमने साइटिका के लिए जाना। आइए अब हम देखते हैं कि साइटिका के लिए कौन कौन से प्राणायाम लाभदायक होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं साइटिका एक नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने नर्वस सिस्टम को जो मस्तिष्क से संचालित होकर संपूर्ण शरीर में परिभ्रमित करता है, जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम पूरे शरीर में फैला हुआ है, उसको कैसे स्वस्थ रखेंगे ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जिससे हमारे ऑक्सीजन पूरे शरीर में पर्याप्त मात्रा में जाके हमारी सब नर्व्स को स्वस्थ रख सके। तो आइए जानते हैं कैसे करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। श्रीमद् भगवद गीता जी में किसी भी प्राणायाम के लिए या फिर आसन के लिए सीधे बैठने वाली स्थिति में कहा गया है समम काय शिरोग्रीवम, यानी कि आपकी कमर, गर्दन और सिर एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। अगर आप टेढ़े मेढ़े होकर इस प्रकार झुक के बैठेंगे या इस प्रकार प्राणायाम करेंगे तो आप संपूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे, समग्र लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अपनी कमर, गर्दन और सिर को एकदम सीधा रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो आइए एक बार फिर से करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। और ध्यान रखने योग्य एक बात यह है कि जब आप योगाभ्यास करें, विशेषतः जब प्राणायाम का अभ्यास करें, तो इधर उधर के विचार ना लाएं। उस समय आपका ध्यान पूरा अपने रोग पे और उस रोग को ठीक करने को लेके होना चाहिए, क्योंकि यदि आप इधर उधर की बातें सोचेंगे तो आपके मस्तिष्क में विकार अधिक बढ़ेंगे, न कि कम होंगे। इसलिए अपने मस्तिष्क को यथासंभव खाली रखने की कोशिश करें, अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करें और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको रोग से शीघ्र ही मुक्ति दिला दे और स्वस्थ रखे। आइए अब हम जानेंगे अगला प्राणायाम का अभ्यास, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम समस्त नाड़ी तंत्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक तरफ की नासिका को बंद करते हुए दूसरी तरफ से श्वास लेते हुए लंबी गहरी श्वास लेकर 1-2 सेकंड के लिए रोककर दूसरी तरफ से छोड़ दें। फिर उसी तरफ से श्वास लेकर दूसरी तरफ से श्वास बाहर कर दें। एक चक्र और करेंगे। तो इस प्रकार हमने जाना कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से हम अपने नाड़ी तंत्र को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद अब जानते हैं हम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम के बारे में। यह हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, रक्त परिसंचरण को शुद्ध करता है तथा समग्र संतुलन में बनाए रखता है। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं भ्रामरी तथा उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप षण्मुखी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, जिसके लिए हाथों को पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां आँखों पर और कान अंगूठे से बंद करके भ्रमर जैसे गुंजन करते हैं। उद्गीत प्राणायाम।
यह हुआ हमारा भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी तथा उद्गीत प्राणायाम से आप अपने मस्तिष्क के समस्त न्यूरॉन्स को, तंत्रिकाओं को संतुलित करके अपने मस्तिष्क को फोकस, कॉन्सेंट्रेट तथा इनोवेटिव बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना साइटिका के लिए किए जाने वाले यौगिक अभ्यास, आसन तथा प्राणायाम। तो आइए यौगिक अभ्यासों और प्राणायाम के अभ्यास के बाद अब हम जानते हैं साइटिका के लिए ली जाने वाली आयुर्वेदिक औषधियाँ। आयुर्वेदिक औषधियों में साइटिका के लिए हम प्रयोग करते हैं चंद्र प्रभावटी, अश्वशिला। अश्वशिला जिसमें कि शिलाजीत और अश्वगंधा दोनों का मिश्रण है। यह शरीर की बोन हेल्थ, मसल हेल्थ, नर्वस सिस्टम सबके लिए उपयोगी है। इसके लिए आप विटामिन B12 जिसके लिए कि न्यूट्रीला, आप बोन हेल्थ ले सकते हैं, न्यूट्रीला डेली एक्टिव ले सकते हैं, न्यूट्रीला डेली एनर्जी ले सकते हैं, मोरिंगा, स्पिरुलिना आदि औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हमने आपको बताया कि किन किन आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग आप साइटिका में कर सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधि के बाद आइए अब हम जानते हैं प्राकृतिक चिकित्सा षटकर्म पंचकर्म में साइटिका के निरोध के उपाय। पंचकर्म तथा षटकर्म में आप शंख प्रक्षालन, बस्ती, वमन, कुंजल आदि प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके दैनिक अभ्यास के ऐसे उपयोग हैं, ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें आप प्रतिदिन करके संपूर्ण स्वास्थ्य पा सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में आपके कमर, गर्दन तथा रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले भाग को स्वस्थ रखने के लिए आप ले सकते हैं कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती। आपके पैरों के लिए और संपूर्ण शरीर के लिए आप अभ्यंग कर सकते हैं। ये आप कहीं करवा ना सकें तो घर पे खुद ही पीड़ानिल तेल से पीड़ानिल स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा अभ्यास यह होगा कि यदि आप सरसों तेल का प्रयोग करें, सरसों तेल से प्रतिदिन अपने शरीर की मसाज करें, जिससे आपके शरीर से वात रोग दूर रहते हैं। साइटिका नर्व में पेन कई बार वात रोगों के कारण भी आ जाता है, जिससे कि आपका चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में ही आप हाइड्रोथेरेपी का भी लाभ उठा सकते हैं। हाइड्रोथेरेपी यानी कि जल से ली जाने वाली थेरेपी। इसके लिए आप इमर्शन बाथ, हल्का सा गुनगुना गर्म पानी से स्नान, जितना आप सहन कर सकते हो उतने गर्म पानी से स्नान, कटी स्नान, और आप ठंडा गर्म सेक भी कमर पर ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि प्राकृतिक चिकित्सा में साइटिका के लिए कौन कौन से समाधान हैं। अब हम बात करते हैं आहार के बारे में। यदि आपको साइटिका से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, साइटिका अपनी गंभीर स्थिति ले चुकी है, तो खट्टी चीज़ें ना खाएं, ठंडी चीज़ें ना खाएं। ठंडी चीज़ों में आप फ्रिज का पानी या फिर आइसक्रीम वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं। फ्रिज में रखी हुई कोई और चीज़, फल, सब्जी कोई भी ठंडा ना लें। खट्टी चीज़ों में नींबू, संतरा या फिर ऐसे कोई भी पदार्थ जो कि खट्टे हों उनका सेवन ना करें। डिब्बाबंद भोजन ना करें। आपके स्वास्थ्य को जो सूट नहीं होता, आपके प्रकृति के विरुद्ध आहार हो, उसे भी ना करें। तो अभी हमने आपको बताया कि किस प्रकार का आहार आप साइटिका के रोग में ना लें। अब हम जानने जा रहे हैं कि किस प्रकार का आहार हम लें। वैसे तो विशेष इसके लिए कोई निर्धारण नहीं किया जाता है, पर संतुलित आहार के लिए आप सब्जी, हरी सब्जियां जो कि आपकी नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी हैं। क्यों? क्योंकि हरी सब्जियों से आपको मिलता है विटामिन B12, और विटामिन B12 आपके नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखता है, आपकी नर्व्स को मजबूत बनाता है। तो आप अपने विटामिन B12 को अच्छा रखने के लिए हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, मुनक्का खाएं, अंजीर खाएं। इन सब चीज़ों का प्रयोग करके आप अपने समग्र स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। पानी अधिक पिएं, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पिएं, रसीली चीज़ें खाएं। आप बाहर के भोजन के पदार्थ न खाएं, तली भुनी खट्टी चीज़ों से बचें। तो आइए अब अंत में हम जानते हैं साइटिका के लिए किए जाने वाले एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। साइटिका का रोग मुख्यतः हमारे कमर में समस्या उत्पन्न करता है। कमर से ही शुरू होकर यह पैरों तक जाता है। तो हम अपने कमर और पैरों के दर्द को, सुन्नपन को, नमनेस आदि सब चीज़ों को रिलैक्स करने के लिए और उनसे निजात पाने के लिए सीखते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। अपने बाईं हथेली को सामने करें। बाईं हथेली में आपके जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये आपकी कमर के हिस्से को दर्शाते हैं। तो इनको आपके लेफ़्ट हैंड में मेनली इसके पॉइंट्स होते हैं। तो आप अपने राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड के अंगूठे और अंगुली के बीच की जो हड्डी नीचे तक जाती है, उसी में अंदर की तरफ करके दबाएं। इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5। ये वाला हिस्सा आपके पूरे कमर को दर्शाता है। इसी प्रकार इन दोनों 2 उंगलियां इधर, 2 इधर, इनके बीच में जो आपका चैनल जाता है, ये हमारी सभी उंगलियों के बीच का जो स्थान है, ये चैनल कहलाते हैं। हमारी हथेली के इस तरफ हम पॉइंट्स को दबाते हैं, पर हथेली के इस तरफ चैनल्स को चलाने पे प्रेफर किया जाता है।
हम इस प्रकार इन दोनों उंगलियों के बीच का जो चैनल है उसे धीरे धीरे इस प्रकार दबाएंगे। आप तेल से इसकी मसाज भी कर सकते हैं। ये हुए आपके कमर के लिए पॉइंट। और वही दर्द जब पैरों तक चला जाता है तो उसके हमारी ये वाली उंगली और ये वाली उंगली हमारे पैरों को दर्शाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी पूरे की मसाज भी कर सकते हैं तेल से। दोनों उंगलियों की इस प्रकार इस पर तेल लगा के पूरे की मसाज करें। यदि आप मसाज ना कर पाएँ, पॉइंट दबाने हो, तो यहाँ से पूरा नीचे से लेके ऊपर तक इन पॉइंट्स को दबाएं। यदि आपको लगातार दर्द बना रहता हो तो इन पॉइंट्स को भी लगातार दिन भर जब भी आप खाली बैठे हों, आपके हाथ फ्री हों, तब भी इसे दबा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने में बस भोजन के आधे घंटे तक पॉइंट्स ना दबाएं। बाकी आप दिन में कभी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा के समस्या का शीघ्र समाधान ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज जाना साइटिका के समग्र निदान का संपूर्ण समाधान। तो इसी प्रकार के विषय को लेके हम अगली बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए इंडिया टीवी। धन्यवाद।